As I could not record the video during the day, today I am recording this foundation phase 1, I think video number 8 from home. I have done my work now. It is your turn to respond. Jai Hind. So, without taking much of your time, let us proceed to our main issues. ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड एवरीवन, जय हिंद। आइए हम अपने फाउंडेशन पेज के लिए रवाना होते हैं। यह हमारा वीडियो या फिर यह हमारा चैनल या फिर यह हमारा फाउंडेशन पेज या फिर हमारा सोच किसी भी जाति, पंथ, धर्म, मजहब, समुदाय, संप्रदाय, पक्ष, विपक्ष या पार्टी से कहीं ज्यादा ऊपर उठकर हम सभी पुअर मिडिल क्लास फार्मर फैमिली यानी कि एक गरीब मध्यम वर्गीय किसान परिवार के जन्मे बच्चे हैं और उन्हीं मुद्दों को उठाने का बस मैं प्रयास कर रहा हूं। एक शांत व न्यायोचित प्रश्न करने का प्रयास कर रहा हूं। हम देखिए बहुत आगे नीचे ऊपर पीछे या फालतू की बातें या बकवास की बातें करने के लिए यह चैनल नहीं बनाया है और यह भी कि मैं कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट पर इससे कहीं ज़्यादा बेहतर बोल सकता था या बोल सकता हूँ, लेकिन मतलब मुझे ऐसा कुछ उचित नहीं लगा। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है मैंने प्रॉब्लम को इस पर रखने का फैसला लिया। वो भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तैयारियों के साथ आया है, बहुत ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मैंने ऐसे वीडियो रिकॉर्ड किया, अपलोड किया, रिकॉर्ड किया, अपलोड किया, बस जो सामने दिखा उसको अपलोड किया। फिर मुझे ऐसा लगा 1-2 दिन बाद कि नहीं, मुझे मतलब हमारे पास हैं जो परेशानियां, किसानों के साथ जो है परेशानियां, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई दिखाने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, तो मुझे अपना मतलब ये चीज करना चाहिए। तो बस इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये स्टार्टिंग की है। मुझे आप सभी से साथ सहयोग और आशीर्वाद की आकांक्षा है। तो लेट्स गो अहेड। हम जिस देश में रहते हैं वह देश किसानों की मेहनत से खड़ा है। जहां तक मैंने किताबों में पढ़ पाया बचपन से, खेत में कार्यरत हमारे जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, दिन की रोशनी से लेकर संघर्ष करना शुरुआत करता है हमारा अन्नदाता, हमारा किसान परिवार और किसान के सभी घर वाले, और अंधेरे में भी संघर्ष ही करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद होती है किसानों को कि शायद चलो इस बार जो हमने फसल लगाया है ये फसल अच्छी होगी, बेहतर होगी, इसका दाम अच्छा मिलेगा। लेकिन सिर्फ उम्मीद ही रह जाता है, ना कोई कभी ध्यान देता है और ना कभी कोई फसल अच्छी होती है। उम्मीद उम्मीद ही बन के रह जाता है, कभी पूरा होता मतलब मैंने तो नहीं देखा आज तक। देखिए मेरा प्रश्न सिर्फ और सीधा सा इतना है, जब हमारे देश में नीतियां बनती हैं, जब योजनाएं लागू होती हैं, तो क्या किसान की मेहनत उस संवेदनशीलता से देखी जाती है सही में? और जिसका वह हकदार है क्या उसे वो हक सच में उपलब्ध कराया जाता है, या उपलब्ध कराने के लिए कोई मतलब ऐसा कुछ होता है जो कि उपलब्ध कराया जा सके? कई बार संसाधन भी उनके बनाए हुए चले जाते हैं, जैसे बोरिंग, सिंचाई की व्यवस्था, उनकी निजी व्यवस्थाएं और फसल सब प्रभावित होता है अंधाधुंध व्यवस्थाओं के कारण। यह कहना कहीं से भी दोष नहीं है, यह एक अनुभव है मेरा, जो मैंने अब तक देखा, जो मैंने अब तक सीखा, उन अनुभवों के आधार पर मैं जो कुछ भी बोल पाता हूँ। जो मैंने अपने घर में और अपने गांव में, अपने खेतों में जो बचपन से मैंने देखी है, मैंने उस तकलीफों को महसूस किया है, तब मैं ये बोल पाता हूँ। मैं मतलब ऐसे ही नहीं आता और ऐसे बोल के चला जाता हूँ। बस जो भी अनुभव मैंने लिखा भी है अपने कैप्शन में या फिर अपने मतलब बायो में कि वॉइस ऑफ साइलेंट पीपल।
हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश में व्यवस्थाएँ गलत हैं और यह नहीं कह रहे हैं कि कुछ भी गलत है, बस हम यह पूछ रहे हैं, क्या किसानों के लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ बन सकती हैं, जो उचित हों किसानों के लिए, जो किसानों के हक में हों या फिर किसानों के लिए सोची गई हों या फिर किसानों को फ़ायदा मिले? क्योंकि मतलब सबके लाभ-हानि के बारे में तो सोचा जाता है, लेकिन किसानों के लाभ-हानि के बारे में आखिर कब सोचा जाएगा? आखिर बेचारे किसान कब तक असहाय रहेंगे? उन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए। ये हमारा संविधान जो है वो समानता, न्याय व गरिमा की बात करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे लोकतंत्र में भी प्रश्न पूछने का अधिकार मिला हुआ है और सुनने की व्यवस्था के पास ताकत भी दी गई है। तो आखिर वो व्यवस्थाएँ हमारी मतलब सुन क्यों रही हैं नहीं रही हैं या फिर मतलब उस पर विशेष ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? हमारी लिए सबसे बड़ी विडंबना की बात है और इसको मजबूत करने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए कोई पहल नहीं करता है, यह उससे भी बड़ी तकलीफ की बात है। आज का यह हम छोटा-सा संदेश पूरी तरह से भावनात्मक होकर दे रहे हैं और दे वही होता है, जेन्युइन बातें मैं बोलता हूँ, यह नहीं कि किसी के प्रति या किसी के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा कोई ध्येय गलत नहीं है, अगर कोई गलत सोच ले तो वो एक अलग बात है। यह आज का भी एक छोटा-सा संदेश किसी के खिलाफ नहीं है भाई, बल्कि संवाद के पक्ष में है। अंधेरा भले छा रहा है या छा चुका है हम किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय किसान परिवारों के लिए, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद किसानों के मन में और मध्यम वर्गीय किसान परिवारों के पूरे सदस्यों के मन में अभी है कि कोई है तो होगा ऐसा जो हमारी तकलीफों को सुनेगा, जो हमारी पीड़ा को समझने का प्रयास करेगा। क्योंकि जब किसान देखिए मतलब इतना असहाय है और अगर आप किसान की सुनेंगे तो हमारा लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत, और ज़्यादा विकसित और ज़्यादा चमकदार बनेगा। हमारे देश की इकोनॉमी और ज़्यादा डेवलप होगी और हम चीज़ें अधिक से अधिक ग्रो करेंगे, तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी देखिए नहीं ध्यान देते, लेकिन ध्यान दीजिए आप सब इस बात पर। जय हिंद, जय किसान, जय संविधान, जय भारत, जय हिंद।